नाउ सी कितना सुंदर, जब जब ये लोअर पार्ट मैग्नेट को टच कर रहा है तब तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट ए फैंटास्टिक जॉब, इट इज रोटेटिंग विथ वेरी वेरी हाई स्पीड, मेनली आई थिंक इट मिल पाए। ध्यान रहे इसमें करंट जा रहा है, देखिए फैंटास्टिकली इट इज रोटेटिंग, बहुत ही अच्छा तरीका से ये नाच रहा है, एक मोटर की तरह ये काम कर रहा है में। तो जब तक ये कनेक्शन है तब तक आप लोग देख सकते हैं कि ये नाच रहा है, कितना सुंदर तरीके से नाच रहा है। आज हम लोग सीखेंगे डीसी मोटर और पंखा कैसे काम करता है जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। राइट, हमारे हाथ में एक सिंपल सा ये वायर है, कपर वायर, ये एनामेल्ड वायर होता है, मतलब इस पर इंसुलेटिंग मटेरियल का एक कोटिंग होता है, मतलब डायरेक्ट इसमें करंट देंगे तो नहीं जाएगा, इसको स्क्रैच करेंगे तब इसमें करंट जाएगा। अब हम क्या करता हूँ, सिंपली अपने इस फिंगर पर रख के एक कॉइल बना लेता हूँ। इसे 8-10 राउंड ऐसे बनाना है। कॉइल को बनाने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं अपनी उंगली से, ठीक है, और निकाल के इसको हम क्या करेंगे कि एक इस एंड को यहाँ पर हम थोड़ा सा बांध देंगे, टाई अप कर देंगे इस तरह से यहाँ पर ऐसा, और जो इसका दूसरा एंड है, इसका जो दूसरा एंड है हम ठीक उसका अपोजिट पार्ट में यहाँ पर टाई अप कर देंगे, बांध देंगे। राइट, बांधने के बाद हमारा कुछ ये जो कॉइल होगा कुछ इस प्रकार का बन के तैयार हो जाएगा। राइट, ये भी कॉपर का यही कॉइल है। हमने ऐसे बांधना है, इसको ऐसे टाई अप करना है कि दोनों एंड इस पर लपेटने के बाद ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर चला जाए। ये गोल भी हो सकता है, ये स्क्वायर शेप में भी आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद चूंकि इसमें एनामेल्ड वायर है इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या करेंगे, चाकू से इसको ऐसे स्क्रैच कर देंगे ताकि इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल हट जाए, और यहां भी हटा देंगे। लेकिन ये हटाते हुए ध्यान रखना है कि पूरा पार्ट को नहीं हटाना है, सिर्फ इसका हाफ पार्ट, इसका भी हाफ पार्ट को ही हटाना है। और अब हमारा ये कॉइल तैयार हो गया। हम लोगों ने क्लास 10 में, क्लास 12 में बच्चे पढ़ते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उस करंट पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को बोलते थे हम लोग लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स इस पर तभी लगेगा जब यहां हो, सिर्फ करंट होने से फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होने से फोर्स नहीं लगेगा, फील्ड भी होना पड़ेगा, करंट भी होना पड़ेगा। अब फील्ड जनरेट क्या किया, सिंपली यहां रख लेता हूं एक मैग्नेट, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है। इससे छोटा मैग्नेट भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन सिंपली हमारे पास ये अवेलेबल है तो हमने मैग्नेट ले लिया। अब हमारे पास में सिंपली ये घर में अवेलेबल होता है, क्लिप ले लेता हूं, और इस क्लिप को इस मैग्नेट, क्योंकि ये भी स्टील का बना है तो इजीली ये चिपक जाएगा मैग्नेट से। हम लोग चाहे तो इसको कार्डबोर्ड के ऊपर भी ऐसे खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर सिंपली इसको ऐसे कर देता हूं, थोड़ा पास पास रखना है इसको ऐसे। राइट, अब मैं क्या करता हूं इसमें कि ये जो हमारे पास कॉइल बना हुआ है, इस कॉइल को इसमें इसका होल में सिंपली फंसा दिया। ओके, ये बड़ा ही आसान तरीका हुआ फंसाने का, फंसा दिया हमने यहाँ पर। अब उसके बाद इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये मैग्नेट है इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऐसा हम मान के चले। अब अगर इसमें हम करंट सप्लाई करें, बैटरी को जोड़कर करंट सप्लाई करें, तो अगर करंट ऐसे जाके इस कॉइल में इस तरह से घूमेगा बच्चों, तो इस साइड में करंट कहा जा रहा है इधर। सो राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक इस साइड पर फोर्स किधर लगेगा, तो थंब को करते हैं करंट की तरफ, फिंगर को करते हैं फील्ड में, क्योंकि फील्ड अपवर्ड है, मान रही है नॉर्थ पोल है तो फील्ड अपवर्ड है। सो ये साइड पर फोर्स लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ। और सिमिलरली यही करंट इसमें रहेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ऐसे घूमेगा इस कॉइल में करंट, तो इस साइड पर करंट कहां जा रहा है, इधर, इसलिए इस साइड पर फोर्स किधर लगेगा, तो फिंगर को कर दीजिए फील्ड में, थंब को करेंगे करंट की तरफ, फोर्स इधर, तो इस पर फोर्स आगे, इस पर फोर्स पीछे, इसलिए रोटेट करना चाहिए। दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑल रोटेटिंग अप्लायंसेस बाय इलेक्ट्रिसिटी। जैसे फैन का रोटेट होना, डीसी मोटर का रोटेट होना, ये सब इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब देखते हैं, इसको जोड़कर देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। राइट, देखोगे काम करता है कि नहीं करता है, देखते हैं। अब हमने ये बैटरी का पॉजिटिव को हमने इस क्लिप में यहाँ पर थोड़ा सा उठा के इसमें जोड़ देता हूं ताकि इसमें करंट मिल सके।
इसमें हमने यहां पर जोड़ दिया, ठीक है। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है मैं कहीं यहां पर जोड़ देता हूं ताकि इसको भी करंट मिल पाए। ध्यान रहे इसमें करंट जा रहा है, देखिए फैंटास्टिकली इट इज रोटेटिंग, बहुत ही अच्छा तरीका से ये नाच रहा है, एक मोटर की तरह ये काम कर रहा है। अब ये तो बहुत छोटा सा कॉइल है इसलिए इसमें बहुत ज्यादा पावर तो नहीं होगा, अब इससे हम थोड़ी ना पानी उठा पाएंगे मोटर जोड़ के। हाँ, अगर इसमें 1000 राउंड लगा दिया जाए, बहुत सारा कॉइल लगा दिया जाए, तब ये बन जाएगा एक पावरफुल डीसी मोटर जो आप लोगों ने देखा है। ये रहा हमारा डीसी मोटर का मेन कंसेप्ट, राइट। अब इस तरह का एक बार चीजों को जब हम समझ जाते हैं तो इससे हम डिफरेंट अप्लायंसेस बना सकते हैं। एक और फनी आइटम मैं लेके आया हूं आप सबके लिए, जिसको आप लोग देखिए। ये हमारे हाथ में एक छोटा सा मैग्नेट है, छोटा मैग्नेट है 2 ठो। इस मैग्नेट को हमने क्या किया है तो इस स्क्रू से चिपका दिया है। क्योंकि ये स्क्रू भी स्टील का बना है इसलिए चिपक गया है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। और ये इसको करना बहुत ही आसान है। ये बैटरी का बॉटम भी मेटालिक होता है और ये इसलिए ये चिपक गया, ऐसा चिपक गया, आप लोग देख सकते हैं। अगर हमारा कंसेप्ट सही है तो अगर इस स्क्रू में करंट जाए तो इस पर टर्क लगेगा और टर्क उसको घुमाएगा, फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसको घुमाएगा। अब करंट इसमें भेजें कैसे भाई, बड़ा प्रॉब्लम है। करंट कैसे भेजें, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो करंट भेजना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ये रहा बैटरी का पॉजिटिव और ये रहा बैटरी का नेगेटिव। लेकिन ध्यान रहे, रोटेट होना है इस स्क्रू को, तो करंट जो गुजरना चाहिए स्क्रू से होके गुजरना चाहिए। करंट शुड पास थ्रू द स्क्रू। अगर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, अगर हम इसको ऐसे जोड़ देंगे तो करंट निकलता कहां से है, बैटरी का पॉजिटिव से जाना कहां होता है, नेगेटिव में। अगर आपने इसको ऐसे जोड़ा तो कहां नाचेगा, नहीं नाचेगा, क्योंकि करंट यहां से आकर और घुस जाएगा बैटरी में, यहां से करंट गुजरा नहीं, ओके, नहीं नाच पाएगा। अब इसको देखिए आप लोग, अगर हम इसको यहां पर कनेक्ट करते हैं इस मैग्नेट में, क्योंकि मैग्नेट भी करंट का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए जैसे हम यहां पर वायर को टच करूंगा, यहां से करंट जाएगा मैग्नेट में और मैग्नेट से स्क्रू में, स्क्रू से होता हुआ चला जाएगा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में। तो ये जो हमारे हाथ में वायर है, ये ऊपर हमने जोड़ दिया है पॉजिटिव से, हाथ से इसको दबा कर रखा है। आप लोग भी इसको हाथ से दबा सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। और तब हम इसको क्या करता हूं, यहां टच करता हूं। ओहो, व्हाट ए फैंटास्टिक जॉब, इट इज रोटेटिंग विथ वेरी हाई स्पीड। मेनली I think its speed is very high. Can you please zoom it? Yes, I think this speed is 100 round per second. Very high speed is there. Yes. So, with the help of a 1.5 volt battery, so much power is giving that this screw along with the magnet is rotating at the speed of 100 rpm. 100 rpm. Yes, we have another instrument also. We can show this prominently. मेरे पास एक और मैंने बैटरी लिया है, थोड़ी बैटरी ज्यादा 3.1 वोल्ट की बैटरी है, 3.3 वोल्ट की बैटरी है, सॉरी। और ये लिथियम बैटरी है, थोड़ा सा पावरफुल बैटरी होती है ये। इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नाउ सी वंस अगेन। नाउ आई पुट दिस मैग्नेट in contact with the negative of the battery. Yes, negative or positive, the same thing will go there. Okay. Now I have a spiral shape spring. It is very easy to make. It is very easy to make. Yes. It can be made of copper, steel, aluminum, extra. So I have made this one. Now I will put this one into the spring. ध्यान रहे कि इसको ऐसे बनाना है कि इसमें ये ज्यादा रगड़े नहीं, अदरवाइज नाच नहीं पाएगा। हमें इसको इस तरह से बनाना है कि लोअर पार्ट, इस स्प्रिंग का लोअर पार्ट मैग्नेट को टच करना चाहिए। और इसको हमने ऐसे बना के लाया है कि ये जो
टिप है, इस ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को टच करना चाहिए, ठीक है, तभी तो करंट जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू व्हाट, नेगेटिव। अब हम जैसे इस एंड को टच करूंगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसमें करंट फ्लो होगा। चूंकि ये अपर टर्मिनल, अपर पार्ट इज कनेक्टेड, upper part is connected to the positive terminal and this lower terminal of the spring is in touch with the magnet and magnet itself is a good conductor, so current will pass into the battery through the magnet। ठीक है, हम देखते हैं क्या हो रहा है। नाउ सी, अभी तक कनेक्शन तो नहीं था, लेकिन टच कर रहा है मैग्नेट को, तो ऊपर वाला पार्ट को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में पुट करते हैं। देखिए क्या होने वाला है। वाह, व्हाट ए फैंटास्टिक डांस इज देयर। गिर गया ये, हाँ ध्यान रहे कि कनेक्शन रहेगा तभी नाचेगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि यहां से पॉजिटिव से करंट निकल के मैग्नेट में जा रहा है और मैग्नेट से होते हुए फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट यही है कि करंट निकलता है बैटरी के पॉजिटिव से और जाना होता है बैटरी का नेगेटिव में। तो जब तक ये कनेक्शन है तब तक आप लोग देख सकते हैं कि ये नाच रहा है, कितना सुंदर तरीके से नाच रहा है। इसमें भी सेम प्रिंसिपल काम करता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रहे बिना मैग्नेट का नहीं हो सकता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट हमने लगाया है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये स्पाइरल शेप में जो वायर है इसमें करंट गुजर रहा है। सो करंट जहां पर होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेट पैदा करता है मैग्नेटिक फील्ड और बैटरी से पास होता है करंट, दोनों मिल के पैदा करता है ये फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। यस, उसी तरह से एक और शानदार चीज मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, इसको आप लोग देखने का प्रयास किया। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास एक और बैटरी है, वही बैटरी है, ये बैटरी लिया और मैंने एल्युमिनियम का एक वायर भी बना लिया, राइट। ये वायर और भी आप लोग सुंदर बना सकते हैं, बस मैंने ऐसे बना दिया इसको, इस तरह से हमने बना दिया इस वायर को और इसमें भी एक मैग्नेट हम सेट कर सकता हूं, राइट। जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इसी मैग्नेट को निकाल लेता हूं मैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है ये नियोडियम नाम का रेयर अर्थ एलिमेंट का बना होता है। सो देखने में बहुत ही छोटा होता है लेकिन होता है बहुत पावरफुल मैग्नेट। अब मैं क्या करता हूं, इसका बॉटम पार्ट से लगा दिया एक मैग्नेट। यस, एक मैग्नेट लगा दिया। थोड़ा मैग्नेट कम पड़ रहा है, एक दो और मैग्नेट ले लेते हैं। ये मैग्नेट को लगा देता हूं, ठीक है। ये चिपक गया, बहुत बढ़िया फंटास्टिकली ये चिपका हुआ है और इसको क्या करता हूं, इसको ऊपर लगा देता हूं। ये नहीं लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है कि इस पॉजिटिव में इसका बेटर कनेक्शन हो पाए। अब इसको मैंने यहां पर रख दिया। अब फिर वही फेनोमेना होगा, जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। होगा क्या, जैसे इसको मैं पुट करूंगा यहां से करंट निकल के आएगा, यहां पर ये पार्ट टच करेगा मैग्नेट को, मैग्नेट से करंट निकल के चला जाएगा बैटरी का नेगेटिव में। फिर इस साइड से भी करंट आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पर है, इधर से करंट आएगा और आएगा, फिर ये जाएगा मैग्नेट में और मैग्नेट से घुस जाएगा बैटरी में। सो बोथ साइड में करंट फ्लो होगा, ऊपर से नीचे। नाउ सी, कितना सुंदर। जब जब ये लोअर पार्ट मैग्नेट को टच कर रहा है तब तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है और जब करंट फ्लो हो रहा है तो इस पर फोर्स लग रहा है इधर और उस पर फोर्स लग रहा है इधर। क्या इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं? यस। इस साइड में करंट कैसे जा रहा है? ऐसे, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगभग ऐसे होगा, राइट, ऐसे ऐसे लगभग ऐसे, जहां पर वो टच करेगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। इसलिए लोरेंज फोर्स के हिसाब से या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए या राइट हैंड पाम रूल लगा दीजिए, फिंगर को कर दीजिए फील्ड में, थंब को करंट की तरफ, फोर्स कहां लगेगा? इधर। और इस पार्ट की अगर हम बात करें तो करंट जा रहा है ऊपर से नीचे, फिंगर को कर दीजिए फील्ड में ऐसे, थंब को करंट की तरफ फोर्स लगेगा इधर। सो ये साइड पर फोर्स लगेगा इधर और ये साइड पर फोर्स लगेगा इधर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर
राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से दोनों में सेम ही चीज मिलता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जब जब ये टच करता है तो ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होता है, जिसके चलते काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा और इसको घुमा दिया। तो यहां पर जितने भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन किए उसमें आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि करंट फील्ड है तभी वो घूमेगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बिना मैग्नेट का नहीं घूम सकता क्या? बिल्कुल नहीं घूमेगा, क्योंकि आप मैग्नेट अगर नहीं लीजिए और बिना मैग्नेट का यहां पर लगा दीजिए, जैसे मैं यहां पर लगा दे रहा हूं, आप लोग देखिए ये बैटरी है और इसके ऊपर मैं रख रहा हूं, बिल्कुल ये घूमने वाला नहीं है। देखिए नहीं घूम रहा है। क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि भले ही इसमें करंट जाए वो अलग की बात है, लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, नहीं घूमेगा। सो मैग्नेटिक फोर्स तभी काम करता है जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो और उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वहां से क्या गुजरता हो? करंट गुजरता हो। थैंक यू।